बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शेखुपुरा पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शेखुपुरा गुजरांवाला रोड का इफ्तिताह कर दिया। सड़क का मंसूबा 9 अरब रुपए की लागत से शजर रोड्स लिमिटेड के इश्तराक से तामीर किया गया है। गुजरांवाला रोड्स की लंबाई 44 किलोमीटर और 4 लेन्स पर मुश्तमिल है। सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सड़क की तामीर से अवाम को आमदरफ्त के साथ साथ सनती और ज़रई शोबे की तरक्की में भी मुआविन साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शेखुपुरा आमद के मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्यूटी पर तैनात अफसरान के पास जाकर हाथ मिलाया और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज अल्पा और DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत के हमरा जिले के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी की। चनियोट में रात 12 बजे जश्न आज़ादी के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज की जो तकरीब है उसी तसलसल की एक कड़ी और आपके नॉलेज में है। पिछले एक हफ़्ते से डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हमने अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट प्लान की थी, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शामिल है, वो जारी हैं। और आज भी हमने सिविल सोसाइटी, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के हमायदीन हैं, सिविल सोसाइटी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, इन सब के साथ मिल के न सिर्फ अपनी जो यूथ है उसको ये मैसेज दिया है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट नेशन है और इंशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है और इंशाल्लाह हम ऐसे कौम जो है बिनासुल कौम हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और हम सब ने आज इस अहद की उसको तजदीद अहद किया है। मैं कहना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क का हर फर्द जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। आज तजदीद अहद का दिन है, यौम आज़ादी है। सबसे पहले तो पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। इसके साथ साथ जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा, आज हमें सोचने का भी ये दिन है कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियों के दे के हमें यह मुल्क हासिल करके दिया था। हम उन कुर्बानियों को कैसे खराज तहसीन पेश करके जो उनकी सोच थी उसके कैसे पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। इसके लिए यही है कि हर फर्द को अपना अपना इस मुल्क की तरक्की के लिए रोल अदा करना होगा। और सबसे अपील ये है कि मुल्क की तरक्की के लिए रोल अदा करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की की मनाज़िर तय करे और कायम दायम रहे। आज जश्न आज़ादी की खुशी में जो है वो फायरवर्क्स का एहतमाम किया गया चनियोट में। तो ये चनियोट में आप जानते हैं कि पहली दफ़ा जो है वो फायरवर्क्स किए गए हैं 14 अगस्त पे। तो ये एक ट्रेंड है और आपने देखा है कि काफ़ी सारी आवाम देखने के लिए आई है। तो एक आवाम के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि चनियोट में जो है वो एक ये नई चीज़ आई है। तो इसमें ऑफ कोर्स डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं आसिफ रज़ा साहब, उनका भी रोल है। तो ये फायरवर्क्स जो हैं वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में यहाँ पे मुनक्किद किया गया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ये चिन्योट की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि चिन्योट में पहली बार 14 अगस्त के मौके पे फायरवर्क्स का एहतमाम किया गया है। और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के, DCG साहब के और अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के, जिनकी काविज़ से चिन्योट में पहली बार हमें फायरवर्क देखने का मौका मिला। समुंदरी में यौम आज़ादी की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जश्न आज़ादी नाइट का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर, SP शमसुल हक दुरानी, असलम गुज्जर समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पेश करदा मिली नगमों ने शुरका के दिल मोह लिए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जिला इंतजामिया घोटकी की जानिब से यौम आज़ादी के मौका पर रेस्ट हाउस मीरपुर माथेलों में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला, चेयरमैन जिला कौंसल
बंगल खान महर समेत जिला अफसरान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान पुलिस के जवानों ने सलामी भी पेश की, जबकि रेस्ट हाउस के अहाते में दरख्त भी लगाए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, इसीलिए शरपसंदों के नापाक इरादे मट्टी में मिल जाएंगे। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। जगह जगह पाकिस्तानी परचमों और बैजिस के स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर खरीदारी की जा रही है। यौम आज़ादी के मौका पर लोगों का क्या कहना है, मुक़द्दस मलिक आवान की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आज़ादी का दिन बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, इसी तरह से बिल्कुल गुजरात और लाला मुसा खारियां शाह आलमगीर में भी इसी तरह से लोग जोशो जज्बे के साथ योम तजदीद का दिन जो है, तजदीद अहद का दिन मना रहे हैं। आइए स्टॉल पर कुछ शख्सियात मौजूद है और बच्चे भी, उनसे पूछते हैं कि आज जिस तरह से 14 अगस्त का दिन है और 14 अगस्त की आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, ये दिन कैसे वो मनाते हैं। स्टॉल पर एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब जो हैं वो हमें मिले हैं। उनसे पूछते हैं कि योम आज़ादी का ये जो दिन है वो कैसे मनाते हैं और योम आज़ादी का ये जो दिन है ये हमें किस तरह से मनाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आज़ादी का दिन है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो ये वाकई बहुत इससे अहम दिन कौन सा होगा कि हमारी आज 76वीं योम आज़ादी है पाकिस्तान की और हमारा कौमी दिन है। हम भी मनाएंगे, कल पर परचम कुशाई भी करेंगे और मिठाई भी तकसीम करेंगे। परचम वगैरह लिए मैंने अपने वो यूनियन कौंसिल पर लगाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कल मुल्क के तमाम लोगों की तरह जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो पैगाम यह है कि ये मुल्क हमारा है, हम हैं पासबां इसके, हम सब का है। तमाम सियासी जमातें जो हैं, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये तमाम का पाकिस्तान है और तमाम के तमाम मुहब्बे वतन हैं। तमाम को इस मुल्क की खुशियाँ मुबारक हों और अल्लाह ताला सबको अपने फ़ज़ो-मान में रखे। नाज़रीन, ये मेरी एक दर्द भरी ये उस बंदे की बात है जो मैं अब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो इस मुल्क के लॉ और कानून बनाती है, जो इदारों के कानून बनाते हैं, क्या उसमें ये शामिल नहीं कि गरीब आदमी है उसकी दिहाड़ ना मरे। अगर हम उस दिहाड़ीदार का एहसास नहीं करेंगे तो मुल्क की जो बुनियाद है वो मजदूर है। और मैं समझता हूँ कि मजदूर का इस्तेसाल हो रहा है इस आज़ाद मुमलिकत में। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सब इक़्तिदार हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो खुदारा गरीब के बिल पर साइन करते वक्त ना सोचा करें, जो फजूलियात हैं उस पर साइन करते वक्त सोचा करें। यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया। अरीहा, आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। 14 अगस्त की चीज़ें लेने आए हैं। चीज़ें लेने आए हैं। आपको क्या पसंद है और क्या लेंगे यहाँ से। झंडे लेंगे, बैज लेंगे, पोनिया लेंगे, पिन्ने लेंगे। अच्छा, 14 अगस्त हमें किस दिन की याद दिलाता है। पाकिस्तान की आज़ादी की। बिल्कुल सही। बसीयत आज़ाद कौम कैसा, आपने क्या क्या खरीदा है। मैंने झंडा खरीदा है। झंडा सिर्फ खरीदा है जी, बैज भी खरीदा है। बैज भी खरीदा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बता रहे थे कि लोग जोशो जज्बे के साथ योम आज़ादी का दिन मना रहे हैं, इसी तरह से बच्चे भी जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं और कैसे हूँ ना, क्योंकि आज आज़ादी का जो दिन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका जी। काश अहमद। सही। अहमद, आप क्या खरीदने आए हो यहाँ से। यहाँ से 14 अगस्त का कुछ सामान। 14 अगस्त का दिन हमें किस चीज़ की याद दिलाता है। अपने वतन की, अब जब हमारा वतन आज़ाद हुआ था, आज़ादी की। सही। तो कैसे मनाते हैं आप आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन हम दूसरों की मदद भी करते हैं उसमें, और अपने लिए झंडे और बहुत से काम। बिल्कुल सही।
जी बिल्कुल, ये छोटे से बच्चे ने पैगाम दिया जी, यौम आज़ादी का दिन हम मनाते हैं लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं और जिन बच्चों के पास झंडे अवेलेबल नहीं होते उनको साथ परचेज भी करवाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जी। अपनी आज़ादी की खुशियों में ऐसे लोगों को भी शामिल करें जो बिल्कुल गरीब हैं और वो झंडे या इस तरह की पाकिस्तान की खुशियाँ नहीं मना सकते, उन लोगों का भी खास ख्याल रखें जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजाद राजा साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि तजदीद अहद का दिन वो कैसे मनाते हैं, अपनी फैमिली में, बच्चों में या बाहर आउटसाइड पर निकल कर जो है यौम आज़ादी का दिन मनाते हैं जी। ये हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है और पाकिस्तान का जो 76वां यौम आज़ादी है इसको इंशाल्लाह भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और अभी भी एक स्टॉल पे आए हैं ताकि बच्चों के लिए कुछ जो है वो झंडे लिए जाएं। और इसके साथ साथ सिर्फ हम अपने फैमिली के साथ ही नहीं बल्कि हम तो एक कम्युनिटी के साथ मिल के जो है इसकी सेलिब्रेशन करते हैं ताकि एक पैगाम जाए कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने जो दिन होते हैं उनको सिर्फ यादगार ही नहीं रखती बल्कि उनको मना के जो है वो यादगार भी बनाती हैं। और ये हमारे इस्लाम के बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी तो इनकी कुर्बानी को कल का जो दिन है वो खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बिल्कुल सही जी, बहुत बड़ी बात है। आप फनलैंड पार्क के अंदर कुछ प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या आपका उसमें प्रोग्राम है, क्या उसमें सेलिब्रेशन क्या करेंगे? आज बिल्कुल हम हर साल की तरह जो है ना वो इंडिपेंडेंस डे को मैंने जैसे आपको बताया कि हम कम्युनिटी के साथ मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कल भी इंशाल्लाह नेशनल मीडिया हाउस के तहत जो है वो फनलैंड पार्क फैमिली पार्क है माल ऑफ खारियाँ जीटी रोड में, वहाँ पे जो है वो आज़ादी मेले के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और जिसमें जो है वो लाइव म्यूज़िक है, फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, फेस पेंटिंग है और बच्चों के लिए फैमिलीज़ के लिए एंजॉयमेंट से भरपूर जो है वो एक इवेंट है। और उसका जो पासिस हैं वो भी बड़े मतलब कम कीमत रखा हुआ है ताकि सभी जो लोग आएँ 150 रुपये का उनके एंट्री पासिस है और लोग आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको एंजॉय करें और कल का जो दिन है लोगों को बताएं, पूरी दुनिया को बताएं कि जो आज़ाद कौमें हैं वो अपने आज़ादी के दिन को जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल जिस तरह से हम आज़ाद कौम हैं और आज़ादी का दिन मनाना हम पर इसी तरह वाजिब है जिस तरह से बाकी स्पेशल दिन जो हैं वाजिब हैं, उनमें से सबसे स्पेशल दिन जो है वो 14 अगस्त का दिन है। ऑब्वियसली मैंने जैसा कि बताया कि तमाम शहरों की तरह पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरात में भी इसको बड़े अच्छे और पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल टीवी गुजरात। जश्न आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। मुल्क भर से लोग शहर इक़्तिदार आए हुए हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे अहमद रजा मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या जज्बात हैं शहरियों के यौम आज़ादी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम पाकिस्तान की हमारी जो जश्न आज़ादी बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जो सब हलाली परचम लहराए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में जो सियाह है वो इस्लामाबाद शाह फैसल मस्जिद और अवाने पार्लिमान और दीगर मकामात पर यहाँ पर चहलकदमी करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम अलियास अवान साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जी एक तरफ तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान बना था। मैं आज के दिन अपने कायद को सलाम पेश करता हूँ जिस कायद ने इतनी कुर्बानियाँ दे के ये इतना हमारा प्यारा मुल्क हासिल किया। कहते हैं कि जिस दौर में ये मुल्क बनाया है कायद ने हमारे ने आज़ाद करवाया ना, तो खून की नदियाँ बही हैं उस दौर में। तो मैं आज के दिन अपने कायद को सलाम पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, खून की नदियाँ बही हैं तो ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज सरसब्द शादाब पाकिस्तान लहराता सब। जी आप बताइएगा, आज आप यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या मैसेज देंगे आप? जी 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को जो को हमेशा शादबाद रखे और सलामत रखे और हमारा पाकिस्तान जो कि ऐसे ही हमेशा 14 अगस्त के खुशी मनाता रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारे सियासत रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। हमारे कैद जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनकी कहावशों और अल्लामा इकबाल की कहावशों से ये पाकिस्तान हमें मिला और हमें जो कि इस पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। जी बिल्कुल, यौम पाकिस्तान के आज जो गयूर अवाम है, शहरी हैं, बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। जी आप बताइएगा कैसा लग रहा है कि आज़ादी का दिन है, आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानियों को? माशाल्लाह बहुत है। अपनी यौम आज़ादी 76वीं को सेलिब्रेट करने के लिए शहर इक़्तिदार में आए हैं और यहाँ की पुरफ़ज़ा
खूबसूरत सब्ज़ हवाओं में यहाँ पर हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुहेल अब्बास कलिया साहब हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। जी बताइएगा। जी हम हैं जी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरा पाकिस्तान यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर जितने भी हमारे ओहदेदारान आते हैं जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, पूरा हमारा एस्टेब्लिशमेंट इधर होता है, पूरे अदारे इधर हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हम लोग भी यहाँ पर आएँ और आके देखें कि जिन लोगों को हम चूज़ करते हैं उन लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं और इसके बाद वो लोग अपनी लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं। हम लोग आज 14 अगस्त के दिन भी अपना जो है ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी को ज़रूर मनाएं, अपनों के साथ, अपने हमसायों के साथ ज़रूर उनका भी ख्याल रखें। अगर वो लोग बाहर नहीं निकले तो प्लीज़ उनसे ज़रूर जाके मिलिए, उनसे इस खुशी को मनाने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप जितना उनको माली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं आप उनका माली तौर पर भी उनको भी सपोर्ट करें और ऑलवेज़ हमेशा उनका ख्याल रखें। बासियत मुसलमान, बासियत पाकिस्तानी शहरी होने का हम यही सबूत दे सकते हैं कि हम अपने उन गरीब बहन भाइयों को भी अपनी इन खुशियों में शामिल करें जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को सदा यूं ही शादो आबाद रखे, नजर बात से बचाए, जालमों से बचाए और जो जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं अल्लाह की ज़ात पाक उनको नेस्त व नाबूद करे और ये पाकिस्तान सदा ऐसे ही सरसब्ज़ रहे। इसमें बसने वाले हमारे जितने भी बहन भाई हैं, जितने स्पेशली जितने ओवरसीज़ भाई हैं जो इस पाकिस्तान से गए हैं, वो यकीनन इस दिन को वो मिस करते हैं। यकीनन पाकिस्तान उनको भी याद आता होगा जिस तरह हम प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर हैं, परदेश में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। हम तो कर रहे हैं, आप लोगों की भी दुआओं की अशद ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग हमारे बहन भाई जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं उन लोगों से मैं ज़रूर अपील करूँगा जो मदीना पाक में रहते हैं, जो मक्का करीम में रहते हैं, कि वहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान के लिए दुआ किया कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हमेशा यही कहा जाता है नाजुक दौर से गुजरा, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त ये वाकया तन नाजुक दौर से गुजरा है। आप लोगों की हमें दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक के घर और महबूब करीम के रोज़े पर जब भी जाए तो इस प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। 14 अगस्त को आप लोग भी वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करें, हम भी कर रहे हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है, तो इस दुआ के साथ अल्लाह की ज़ात पाक हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। इस नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये सीनियर एंकर पर्सन और बड़े अच्छे, बड़ा इनका नाम था सुहेल कलिया ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इसी के साथ अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। लेस्को हेडक्वार्टर में 76वें यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान और चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने परचम कुशाई की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसके बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वापडा स्कूल्स के तलबा और तालबात की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से मिली नगमे भी पेश किए गए। इस मौका पर खिताब करते हुए हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान का कहना था कि बच्चे इस मुल्क का सरमाया हैं और इस मुल्क को मुस्तकबिल में तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमें मायूस नहीं होना, मुल्क तरक्की करेगा और हम ही इसे तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क भर की तरह ओबाड़ो में भी 14 अगस्त भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। टाउन कमेटी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से रैलीज भी निकाली गईं, जिसमें ताजिरों, अक़लियती बरादरी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न आज़ादी की रैलीज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जंग में पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जहां केक काटे जा रहे हैं तो वहीं खेलों के मैदान भी सज गए हैं। ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। झंग के शहरी अपना यौम आज़ादी मिले जोशो जज्बे से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का सिलसिला जारी है। मरकजी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने DPO के हमरा परचम कुशाई की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िले क़यादत की जानिब से केक काटा गया। मरकजी तकरीब से खिताब के दौरान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना है कि पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज के दिन सब अहद करें कि हम इकट्ठे हों, हम अपने मुल्क की तरक्की में हर फर्द, हर शख्स जो है
आज से मुस्बत तरीके से जो है उसमें अमल पैरा हूँ। यौम आज़ादी के मौका पर खेलों के मैदान भी सज गए हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तीरंदाजी के मुकाबला जात का इनेकाद भी किया गया। खिलाड़ियों का कहना है कि हर पाकिस्तानी अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहा है। जश्न आज़ादी का दिन हमारे लिए बहुत खास है, हम बहुत खुश हैं। हर मुहब वतन अपने अंदाज से इस दिन को सेलिब्रेट करता है और हम आर्ची प्लेयर्स हैं और इसलिए हम आर्ची खेल कर अपने वतन को खराज तस्लीम पेश करते हैं और हमारा अपना अंदाज है 14 अगस्त को मनाने का। तकारीब में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से रेस्क्यू 1112 के जिलाई हेडक्वार्टर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से इंजीनियर राना एजाज अहमद का कहना था कि जश्न आज़ादी पर मिन हैसुल कौम हमें पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब और महफूज माशरे का क़याम अमल में लाने का अहद करना है। जश्न आज़ादी के मौका पर प्रेस क्लब हबीबाबाद में केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में SHO थाना सदर पतोकी हाफिज आतिफ नज़ीर, चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मेहर मोहम्मद इशफाक, एडमिन ऑफिसर मोटरवे बीट नंबर 14 मोहम्मद साजिद समेत मोटरवे और पंजाब पुलिस के अफसरान और प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इस मौके पर अफसरान का कहना था कि 76वां यौम आज़ादी न सिर्फ नई नस्ल के लिए मशअल राह है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने इस अजीम वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी थीं उनको भी उजागर करने का दिन है। हम सबको पाकिस्तान के कौमी दिन पर अहद करना होगा। जिला इंतजामिया जैकबाबाद की जानिब से यौम आज़ादी के मौका पर डिप्टी कमिश्नर हाउस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख, SSP जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना, सेशन जज अब्दुल गफूर, चेयरमैन जिला कौंसल ताहिर खान समेत जिला अफसरान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बच्चों की जानिब से सब्ज़ हिलाली परचम हाथों में उठाकर टैबलोस पेश किए गए। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख और SSP जैकबाबाद ने कौमी तराने की गूंज में परचम कुशाई की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन अमान के लिए दुआ भी की गई। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO सदर अख्तर हुसैन अबड़ू और दीगर पुलिस के जवानों को एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। इस एहसास का दिन कि यही है वो सरजमीन जो हमारा फ़ख्र है और हमारा गुरूर भी। जश्न आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम पुरजोश है और हर कोई अपने ही अंदाज से खुशी का इजहार कर रहा है। कहीं सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं, तो कहीं बच्चे, बड़े और ख़वातीन पाकिस्तानी झंडे के रंगों में मलबूस नज़र आ रहे हैं। कहीं मिली नगमे बजाए जा रहे हैं, तो कहीं आतिशबाजी और चरागां का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ परचम कुशाई और वतन अजीज़ से मोहब्बत के इजहार के लिए तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है। लेकिन इस मरतबा जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुनफरिद अंदाज भी अपनाए गए। मजीद देखते हैं तल्ख सवाल में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गज़नफ़र शाह, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी पर प्रोग्राम तलक सवाल। आज बात करेंगे, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 वर्ष बीत चुके हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जना और लामा इकबाल ने अपनी कौम को एक ख्वाब दिखाया, जिसकी ताबीर कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को की। बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम
सुकून का सांस जोन सा एक आज़ाद मुल्क में ले रहे हैं। आज हम ये बताएंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला में 14 अगस्त किस तरह मनाई जा रही है। बात करते हैं बच्चों से, बड़ों से, नौजवानों से, ख़वातीन से कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की और किस तरह 14 अगस्त आज मना रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे ज़िला इंतज़ामिया ने क्या तैयारियां की और आवाम के लिए क्या पैगाम दिया कि वो किस तरह 14 अगस्त मनाएं। उसके अलावा हम CPO गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला का पैगाम भी आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि उन्होंने अपने शहरियों को क्या पैगाम दिया और क्या कहा कि किस तरह 14 अगस्त मनानी चाहिए और हमारे बड़ों ने ये कुर्बानियाँ किस तरह दी और किस तरह आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा CTO गुजरांवाला ने एक अहम पैगाम जारी किया मंचलों के लिए जो वन व्हीलिंग करते हैं 14 अगस्त को कि उनको 14 अगस्त पे वन व्हीलिंग को रोकने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है और क्या कहा गया है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे इसके स्कूल के बच्चों ने क्या इस्तेमाल किए, कौन कौन से मिली नगमे दिए और इसके अलावा हम ये भी दिखाएंगे कि गुजरांवाला में एक निजी कॉलेज की तुलबा ने 1200 फुट का झंडा जो सा सब्ज़ हलाली वो तैयार किया और लॉन्ग मार्च करने के लिए वो तैयार हैं। इसके अलावा हम ये दिखाएंगे कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हदायत के मुताबिक तमाम जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट सेक्टर की उनके ऊपर बरकरी कुमकुमों को किस तरह सजाया गया और किस तरह पहलवानों के शहर में आज आतिशबाजी की गई और भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाया गया। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों ने मिली नगमे भी गाए, उसके अलावा अपनी मनपसंदी और मोहब्बत का इजहार पाकिस्तान के लिए उन्होंने इस तरह किया कि अपने लिबास जो सा सब्ज़ हलाली परचम के रंग का खरीदा और उसके ऊपर जो सी वेस्ट कोट है वो भी सब्ज़ हलाली परचम के रंग की खरीदी है। इसके अलावा बैजेस लगाए गए, घरों को सजाया गया, झंडियाँ लगाई गई और उसके अलावा बाज़ारों के अंदर हमने देखा है कि रश बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों से लेकर और ख़वातीन से लेकर और बड़े बच्चों तक जो उनसे मंचले हैं बाज़ारों में रश देखने को मिल रहा है। अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और भरपूर तरीके से जो सी है वो 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। जी गुजरांवाला में निजी कॉलेज ने 1200 फुट लंबा सब्ज़ हलाली परचम बनाकर अपनी मोहब्बत का एक अलग अंदाज से 14 अगस्त मना रहे हैं और जो फ़ज़ा है इस वक्त वो नारों से पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंजती दिखाई दे रही है। जी पहलवानों का शहर हो और पहलवान 14 अगस्त ना मनाए ये किस तरह हो सकता है। सब्ज़ हलाली परचम वहाँ पर लहराया गया, हर तरफ वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नहरे फ़ज़ा में गूंजते हुए कानों में सुनाई दिए। जी आपको ये भी सुनाते हैं कि RPO गुजरांवाला ने अपने शहरियों को क्या पैगाम दिया और किन कुर्बानियों से पाकिस्तान को हासिल किया और 14 अगस्त किस तरह मनाई जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजरांवाला रीजन की आवाम को 76 यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लाजवाल सफ़र है हमारा, कुर्बानियों से शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह ताला तरक्की पे इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र ख़त्म होगा। ये कौम आगे बढ़ती रहेगी। इस सारे प्रोसेस में पुलिस की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। पुलिस के जवानों ने भी खड़े होके आपके लिए अपने सीने पे गोली खाई है और इस वतन की आज़ादी के लिए मुकम्मल तौर पे कंट्रीब्यूट किया है। मैं इस यौम आज़ादी पे आपको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस यौम आज़ादी को मनाइए, अपनी खुशी का इजहार कीजिए, लेकिन इसमें किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस मत बनिए। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको, आपकी फैमिली को और आपके इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे शहरियों को तकलीफ़ हो। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और इस तरह के दूसरे इल्लीगल जो कार्रवाइयाँ हैं, इल्लीगल एक्ट्स हैं, उससे आवाम को तकलीफ़ पहुँचती है, मुआशरे को तकलीफ़ पहुँचती है। अपनी आज़ादी की कदर कीजिए और इसके साथ ही दूसरे लोगों की आज़ादी की भी कदर कीजिए। RPO साहब की आपने बात तो सुन ली कि जश्न आज़ादी पर उन्होंने क्या पैगाम दिया और मंचलों से क्या कहा कि किस तरह 14 अगस्त मनानी चाहिए। इसके बाद हम CPO गुजरांवाला का आपको पैगाम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा और किस तरह 14 अगस्त मनानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासलीम, CPO गुजरांवाला
गुजरांवाला और वज़ीराबाद के शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन हुई तो उस पार्टीशन के दौरान जब कत्लो गारत का बाज़ार गर्म किया गया तो हमारे बड़ों ने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने वालदैन को, अपने भाइयों को, अपने तमाम रिश्तों को खो दिया। ये सारी की सारी कुर्बानियाँ इस बात की गमाज़ी हैं कि उस वक्त के जो बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमान हैं वो आज़ादी के लिए कितने पैशनेट थे और वो आज़ादी हासिल करना चाहते थे। हर साल हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं। और आपने सिटी पुलिस ऑफिसर अयाज सलीम का पैगाम सुना कि अपने शहरियों को 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने क्या पैगाम दिया और किस तरह उनका मुलाल जो सा है वो बुलंद किया। अब आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो अपने वार्डन्स को और शहरियों को पैगाम दे रही हैं। खेल में शामिल है तो प्लीज़ उसको समझाइए, उसको उसकी नज़र से मत निकलने दीजिए, हमें इत्तला दीजिए और कहाँ से उससे मोटर बाइक अपनी ऑर्डर करवाई वो पुलिस को ज़रूर बताइए। इससे आपका बच्चा ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालता है बल्कि और की जान को खतरे में डालता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त जो कि खुशी का दिन है उसको आप किसी दुख में मत बदलें, खुद भी खुशियाँ मनाएं और दूसरों को भी खुशियाँ मनाने का बुरा है। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपने देखा 14 अगस्त के हवाले से आरपीओ गुजरांवाला ने जो पैगाम दिया, उसके अलावा अयाज सलीम ने जो सीपीओ गुजरांवाला है उन्होंने क्या पैगाम दिया, उसके अलावा चीफ ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिसर ने क्या पैगाम दिया अपने आवाम को कि किस तरह 14 अगस्त मनानी चाहिए। इसके बाद आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने अपने ऑफिस के अंदर एक केक काटने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें शबीर भट्ट साहब ने 14 अगस्त के हवाले से केक काटा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसके हवाले से उन्होंने क्या पैगाम दिया आपको ये भी हम दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से गुजरांवाला के वासियों को ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। जिंदा कौमें अपने त्यौहार जो हैं वो हमेशा भरपूर जोश व जज्बे से मनाते हैं। 14 अगस्त का त्यौहार हमारा यौम आज़ादी है और ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया। हमने इस दिन को एक तजदीद अहद के दिन के तौर पे मनाना है। 14 अगस्त एक आज़ादी का दिन है और ये मुल्क हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों से मिला है और इस दिन को हम बड़े अच्छे तरीके से मनाएंगे और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पापा साथ झंडियाँ लेने आया हूँ, मार्च लेने आया हूँ, बैच लेने आया हूँ, पापा साथ झंडा लेने आया हूँ, ये घड़ी लेने आया हूँ और ये चीजें लेने आया हूँ। पापा के साथ पूरा घर सजाना है और पूरी गली सजानी है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हमारे लिए आज़ादी का दिन है और हमें इस दिन को बड़े वलवले और जोश के साथ मनाते हैं और इस दिन को हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता है कि हम एक आज़ाद शहरी आज़ाद मुल्क में रहते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से सीटीओ गुजरांवाला की बहुत सख्त हदायत हैं। वन व्हीलिंग करने वाले, रेसिंग करने वाले, खुल्लड़बाजी करने वाले और जितने भी कोई ऐसी मोटरसाइकिलें कि जो बगैर साइलेंसर के कल जो भी चलेंगी या आज रात को जो भी चलेंगी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, पूरी कौम जो है आज गुजरांवाला की खासतौर पर 76वीं सालगिरह बड़े पुरजोश तरीके से मना रही है। 76 सालों के हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम अगर गुजरांवाला की बात करें तो इस गुजरांवाला ने एक अच्छे स्पोर्ट्समैन इन 76 सालों में पैदा किए हैं जिन्होंने अपने शहर को नहीं बल्कि पाकिस्तान का झंडा जो है दूसरी ज़मीनों पर जाकर बुलंद किया है। हमारे पास नूह दस्तगीर है, हमारे पास इनाम भट्ट है, इसी तरह हमारे पास अच्छे अच्छे निदा डार हैं। क्रिकेट के मैदान में हमारे पास हसन अली है। तो हमने इन 76 सालों में ये नहीं कि हम फजूल बैठे रहे, हमने एक अच्छी तरक्की की है और हम दुआ गो है कि जिस तरह कौम आज 14 अगस्त का पुरजोश तरीके से मना रही है, इससे आने वाले जो सालों के अंदर भी कौम इसको खाली मनाएगी नहीं, इसी तरह ही तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। आज जमात इस्लामी ने शहरियों में सैकड़ों परचम तकसीम करके इस बात का ऐलान किया है कि हम एक आज़ाद कौम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला ज़ियाउल हक शेख फैसल अयूब आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जश्न आज़ादी मुबारक।
जी, जैसा कि आज़ादी के इस दिन के मौके पर PHA ने मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स किए हैं। ख़ास तौर पे हम जो है केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम कर रहे हैं। जी मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं DG PHA शाहिद अब्बास जोता ने अपने शहरियों को क्या पैगाम दिया। उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शहरियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या आवाम को पैगाम दिया और कौन कौन सी तैयारियाँ की और किस तरह जो सा है 14 अगस्त मनाई गई और रात को जो आतिशबाजी का इत्माम किया गया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भरपूर तरीके में यहाँ पर 14 अगस्त के लिए आतिशबाजी का इत्माम किया। पहलवानों के शहर ने इत्माम भी 14 अगस्त का तगड़ा किया और तगड़े तरीके से 14 अगस्त को जो सा है वो मनाया। हर जगह सबज हलाली परचम की हरियाली नजर आ रही थी। सड़कों के ऊपर, बाजारों के अंदर, शहरों के अंदर एक ही नारा मंचलों में देख लें उनकी आवाज थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों की जबान के ऊपर एक ही नारा था कि हमारी जान हमारी शान पाकिस्तान। अगर खवातीन की बात करें तो खवातीन का जुनून भी किसी से कम नहीं था, क्योंकि पहलवानों के शहर की खवातीनों और नौजवान लड़कियों ने, तुलबा ने और तालिब इल्म ने मुनफर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाई और उनका यही पैगाम था, जब तक जान है, जब तक आन है, जब तक शान है, हम इसी तरीके से 14 अगस्त को मनाते रहेंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और जिंदा ख्याल है। हम हर तरीके से इसकी हिफाजत करेंगे, चाहे जानों के नजराने भी देने पड़े, हम अपनी जान दे के भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इसी तरह 14 अगस्त मनाते चलते जाएंगे, क्योंकि हमारे शारे मशरक ने हमको ख्वाब दिया था, एक कौम बनाने का एक अज़म दिया था, जिसको ताबीर जोन सी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 में किया। लाजवाल कुर्बानियों के बाद बच्चों ने, नौजवानों ने, खवातीन ने, बड़ों ने देकर हमें एक आज़ाद मुल्क जोन से, आज़ाद रियासत जोन सी है वो दी, जिसमें आज हम पूरे सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस सलाम जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, तबिंदाबाद। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।